हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एंड करंट सिचुएशन क्या है। आज शाम वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट है वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं क्या निकल के आता है यहाँ पे आज शाम आपके पर्सन के माइंड से आपको लेके। सो वी हैव बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये एनर्जी है यहाँ पे। अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड द ओके विंड इन द चेंज की एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज बताएं आज शाम इनके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा था। So we have Page of Cups, Knight of Wands, we have Page of Pentacle, Nine of Pentacle, Six of Wands। ओके, बॉटम से यहाँ पे हमारे पास है Queen of Sword and the High Priestess। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि आपके पर्सन सबसे पहले आपके बारे में जो सोच रहे हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्श मान रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे कि बहुत ज़्यादा रूखा स्वभाव जैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाना, या फिर सिर्फ माइंड से चलना, दिल की बातें ना समझना, समथिंग लाइक है ना। और कुछ भी मतलब जो बोलोगे आप, आपके पर्सन को यही लगेगा कि उन पे आप कटाक्ष कर रहे हो, या फिर आप उनके ऊपर मतलब एलिगेशन लगा रहे हो, और आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है जो आप उनको बता नहीं रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी तरफ से आपके पर्सन को फियर फैक्टर है कहीं ना कहीं इस रिश्ते में, टावर मोमेंट का। वो यहाँ पे ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने जो कुछ इनसे हाइड किया है, जो कुछ इनसे छुपाया है, अपने दिल की बातें दिल में रखी और कुछ इनके सामने गलत तरीके से बोला है, इस वजह से ये रिश्ता इनका ख़राब हो रहा है, रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता बिखर रहा है। इस रिश्ते में कहीं ना कहीं जो रिश्ता अगर आपका बिखरता हुआ नज़र आ रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन उसका पूरा का पूरा श्रेय आपको यहाँ पे देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले जो एनर्जी दिखाई देती है, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर, जैसे कि एक तो नज़र आया कि क्वीन ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन, बहुत ज़्यादा एक ऐसा पर्सन जो माइंड से चल रहा है सबसे पहले। और यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मैं तो आपकी तरफ ऑफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपको इस रिश्ते में सपोर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन आप ही हो जो उनका सपोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या इनके एफर्ट्स को नज़रअंदाज बहुत ज़्यादा कर रहे हो, इनके एफर्ट्स की कदर नहीं कर रहे हो आप, है ना। सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि वो तो यही दिखा रहे हैं कि मेरे लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ, आपको अपना लव, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना जैसे कि पूरा का पूरा अगर देखा जाए कि इमोशन वो आपके साथ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। पर आपका थोड़ा सा एक बिहेवियर इनके लिए थोड़ा सा मिस्टीरियस होता जा रहा है। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको समझ नहीं रहे हो, उनकी बातों को नहीं समझ रहे हो, उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो, उनकी फीलिंग्स वगैरह आप लोग नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हो। ये एक मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आती है। अब व्यूअर्स यहाँ पे मैं देखूँ कि ये एनर्जी है कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ऐसा इस समय मतलब फेमिनाइन एस्पेक्ट ज़्यादा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को इमोशनली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशन के साथ में आगे बढ़ने की भी कोशिश यहाँ पे करते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो आप लोगों के बीच में इस समय जो प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस समय आपसे दूरियाँ भी बनाते मुझे नज़र आ रहे हैं। दूरियाँ बना इसलिए रहे हैं व्यूअर्स क्योंकि उनको ये रिश्ता इस समय संभालने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब ये कि जितना वो संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं, मैं तो संभालना चाहती हूँ या चाहता हूँ, पर आप ही सपोर्ट नहीं कर रहे हो, या फिर इस समय सिचुएशन कहीं ना कहीं इतनी क्रिटिकल हो गई है कि वो जो भी करें आपकी तरफ आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर उनके एक्शन को अवॉइड कर रहे हो, या फिर उनके लिए आपके लिए उनके जो एक्शन है वो इतने ज़्यादा वैल्यूबल अभी नहीं नज़र आ रहे हैं। तो एक मैं देख रही हूँ व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं एक तो क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे प्रॉब्लम है टाइम की, यहाँ पे प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की, यहाँ पे प्रॉब्लम है कमिटमेंट की, यहाँ पे प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं जो अधूरे काम है उनको पूरा करने के, क्योंकि अनफिनिश सिम्फनी की यहाँ पे एनर्जी आई है। मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस रिश्ते में जो कि अधूरी हैं अभी, जिनका पूरा होना कहीं ना कहीं बाकी है, और वो चीज़ें यहाँ पे पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे लाइक कि यहाँ पे मैं देखूँ व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में हो सकता है इस समय करियर भी इंपॉर्टेंस रखता हो, कि वो अपनी लाइफ में करियर को भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इस रिश्ते को भी
इंपॉर्टेंस देते हुए नज़र आ रहे हैं, पर वो काम जैसे कि है ना, दोनों ही तरफ बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा, दोनों चीज़ों को ये संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि इनको संभालना तो है, इनको एक्शन भी दिखाने हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इनका जो माइंडसेट है वो यही दिखा रहा है कि इनको या तो आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, है ना, ये आपके माइंडसेट को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप इनसे एक तरह से देखूं तो इनके इस रिश्ते में क्या चाहते हो आप, ये चाहते हो कि भाई ये जो पर्सन है आपका यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड में, यानी कि वो पर्सन आपका साथ निभाए, आपका साथ लेके चले, आपको अपना पूरा सपोर्ट दे, मतलब ये कि जो भी आप दोनों के बीच में है उसको कहीं ना कहीं क्लियर अप किया जाए, और एक तरह से सपोर्ट जो यहाँ पे चाहिए आपको अपने पर्सन से वो यहाँ पे मिले। तो ये जो पर्सन है व्यूअर्स यहाँ पे इन चीज़ों को आपकी वो समझ नहीं पाया, ये जो एक तरह से अगर देखूँ बार बार इन चीज़ों में आपके पर्सन की जो लैकिंग होती रही है, बार बार आपके पर्सन ने जो यहाँ पे लैकिंग दिखाई है, उसकी वजह से आपके पर्सन का जो एक माइंड सेट है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको लेके बदला सा भी है, आपका भी उनको लेके बदला है, वो चीज़ें गाइज यहाँ पे हैं। ओके, दूसरी चीज़ गाइज यहाँ पे ये फील होती है कि आपके पर्सन सिर्फ सिर्फ इस समय अपने करियर पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, जैसे पैसा, मनी, पावर, एक अच्छी लाइफ, उन सब पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। और इस रिश्ते में अगर मैं देखूँ वो वर्क तो कर रहे हैं, पर उनके वर्क सिर्फ अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, या फिर उतने लेवल पे नहीं पहुँचे हैं कि वो इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको बाहर निकाल के लेके जा सके, यानी जो परिवर्तन है जो इस रिश्ते में चाहिए वो अभी कहीं ना कहीं पेंडिंग चल रहे हैं। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट कहीं ना कहीं आया है। ये टावर मूवमेंट व्यूअर्स यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है, जो कहीं ना कहीं रिश्तों में इस समय सडन ब्लॉकेजेस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप दोनों के बीच में मतलब रिश्तों में खटास आ जाना, मनमुटाव पैदा हो जाना, और एक दूसरे को अंडरस्टैंड ना कर पाना, वो चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, तो चलिए कुछ और भी देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है आपके पर्सन के मन में आपको लेके, क्या वो फील कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं हमारे पास, 3 ऑफ वैंड, 6 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। मैंने तीनों कार्डों को व्यूअर्स एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि ये 3 कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिसीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 5 ऑफ वैंड, पेज ऑफ वैंड एंड द 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। सबसे पहले व्यूवर्स मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ कि वो आप दोनों के बीच में जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है, ये इसको बहुत ज़्यादा एक तो गुस्से के साथ में देख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन के साथ में देख रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना प्रेशर बहुत हो गया, जैसे कि इस रिश्ते का ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं या कुछ करना नहीं चाहते हैं, अपने एक्शन नहीं दिखा रहे हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं मतलब ये कर सकते हैं। ये मैजिशियन है यहाँ पे, ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड में आया, लेकिन मैजिशियन अपने आप को हेल्पलेस समझ रहा है, ये समझ रही है जो भी है वो अपने एक्शन नहीं दिखा रही है, ये नहीं दिखा रहा है। करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, या फिर करना ही नहीं चाहते, कुछ चीज़ें गाइस यहाँ पे ऐसी नज़र आ रही हैं। अब ये पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, जैसे कि कोई बात पास्ट में ऐसी हुई है जिसको लेके आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, पास्ट का इम्पैक्ट यहाँ पे इसलिए भी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि उसकी तरफ आपके पर्सन का देखने का नज़रिया बहुत डिफरेंट है, और उसकी वजह से यहाँ पे एक गुस्से वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी एक यहाँ पे ज़्यादा ही इशू क्रिएट करती हुई नज़र आ रही है। ये पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों से ओवरकम कैसे करें, ये सब चीज़ें यहाँ पे एक निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कि वो सोल्यूशन निकालने की कोशिश करें, क्या हो सकता है, अब क्या कर सकते हैं अब। लेकिन उनका जो एक मैं देख रही हूँ कि एक बिहेवियर इस समय क्या है, आपको अवॉइड करने का, आपको अवॉइड बुक कर रहे हैं आपके इस रिश्ते को, जैसे कि कहते हैं ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे सीधे कि आप दोनों में जैसे किसी तरह का आर्गुमेंट है, किसी तरह का कोई मन मुटाव है, या फिर स्ट्रगल है इस रिलेशनशिप में, अपने कमिटमेंट को पूरा ना करना, ठीक है, बातों को कहीं ना कहीं और ज़्यादा एक अलग तरीके से देखने की कोशिश। तो देख रहे हैं व्यूवर्स कि आपके पर्सन ने इस समय एक टाइम लिया हुआ है, कहीं ना कहीं एक प्लेस ऐसा लिया हुआ जहाँ पर आपके पर्सन आपसे एक थोड़ा सेपरेशन लेके चल रहे हैं। सेपरेशन की एनर्जी गाइस यहाँ पे ज़्यादा इसलिए कहूँगी, सेपरेशन ये है कि अपने आप को आपसे अलग करके अपने दिमाग को ठंडा करने वाली एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले व्यूवर्स मैं यहाँ पे देखूंगी कहीं ना कहीं आपके पास्ट में जो भी बात हुई है, मे बी जो थर्ड पार्टी हमें नज़र आई है, उस थर्ड पार्टी का इशू भी आपके रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा हो गया है कि आपके पर्सन उन चीज़ों को या तो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, मे बी ये आपकी तरफ से आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है, उसके वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे गॉन की एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन उसकी प्रेजेंस अभी भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में फील की जा सकती है, और उसी का यहाँ पे इशू क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज मुझे आज की इस रीडिंग में नज़र आ रही हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका क्या ये ले सकते हैं आपकी तरफ, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
नेक्स्ट एक्शन व्यूवर्स यहाँ पे काफ़ी स्लो नज़र आ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक तरह से ये दिखाता है कि ये जो पर्सन है आपकी तरफ बढ़ेंगे तो सही, आपकी तरफ आगे तो आएंगे, आपको एक ऑफ़र भी देंगे। बट यहाँ पे दोनों ही तरफ से मैं देख रही हूँ, जैसे ये काफ़ी इस समय रूड है, काफ़ी ज़्यादा आपसे गुस्सा भी हो सकते हैं आपके पर्सन। जैसे कि आपने क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी इस समय आपकी देखी थी, तो काफ़ी ज़्यादा इस समय आपको अप्रोच में भी करना पड़े कुछ लोगों को यहाँ पे, कि आप उनको अप्रोच करो तो ये आपसे बात करें। कई बार अब ये भी हो सकता है, तो ये कुछ चीज़ें गाइस नज़र आ रही है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि ये पर्सन आपको भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्शन में एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, तो जो भी आपके बीच में इस समय प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक जजमेंट एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के बीच में डिसीजन लिया जाएगा इस रिश्ते को लेके, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस को ही रिमूव करेगा और आप दोनों को फिर से एक साथ लेके आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगेन एक तरह से देखें रियूनियन की एनर्जी नज़र आती है। ठीक है, तो जो भी आप दोनों के बीच में फिलहाल मनमुटाव चल रहे हैं वो दूर हो जाएंगे और ये पर्सन आपकी तरफ फिर से अप्रोच ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी है गाइज आपके लिए, आपकी पर्सन की तरफ से आज शाम की। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय।